से पहले बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से जारी जंग का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि हम कितने जीवन बचाने में रहे सक्षम। निजी अखबार को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कहा, भारत अपनी ताकत से बनेगा वैश्विक निर्माण केंद्र। कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि क्षमता के बारे में है। कहा, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त अनाज देने की योजना का मानव इतिहास में नहीं है कोई जोड़। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करने का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस कभी सशस्त्र बलों का उड़ाती रही मजाक तो कभी वीरता पर करती रही संदेह। सेना को अत्याधुनिक राफेल न मिल सके, इसके लिए कांग्रेस ने भिड़ाई हर तिगड़म। कहा, देशवासियों ने ऐसी राजनीति को नकार कर कांग्रेस को सिखाया कड़ा सबक। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप। कहा, राज्य में आगामी एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बसपा लगाएगी पूरा जोर। भाजपा या किसी अन्य पार्टी उम्मीदवार को वोट देने से भी नहीं करेंगे परहेज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 6 हफ्तों में भारत में कोविड-19 से मौत में आई है कमी। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई लगभग 91%। देश में कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.50%। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले मृत्यु दर काफी कम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सरकार के अध्यादेश पर किए दस्तखत। आयोग अनुसंधान और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की पहचान और समाधान पर करेगा काम। एनआईए की श्रीनगर और दिल्ली में 6 गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट के 9 ठिकानों पर छापेमारी। विदेशों से पैसा मंगवाकर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने से जुड़े मामले में की गई छापामारी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अहमदाबाद में हुआ निधन। 92 वर्षीय केशुभाई ने अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। साथ ही 30 और 31 अक्टूबर को केवड़िया के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फ्रांस के राष्ट्रपति ने की कोविड-19 की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा। कहा, आवश्यक सामान और चिकित्सा से संबंधित सामानों की खरीदारी के लिए ही लोगों को घरों से बाहर जाने की होगी अनुमति।